दो ऋषि और सत्य की परीक्षा। पार्ट 2। ऋषि देवदत्त एक ऊंचे पर्वत पर जाकर तप में लीन हो गए। कई दिन बीत गए। शरीर दुर्बल होने लगा, पर मन अडिग था। वहीं ऋषि सोमेश गांव-गांव घूमे। उन्होंने शिष्यों के साथ मिलकर भंडारे लगाए, जड़ी बूटियों से औषधि बनाई और लोगों को मिलकर रहने की प्रेरणा दी। कुछ समय बाद एक विचित्र घटना घटी। आकाश में बादल तो घिरे, पर वर्षा नहीं हुई। बिजली चमकी, पर धरती सूखी रही। लोगों में भय फैल गया। उसी रात दोनों ऋषियों को स्वप्न में एक ही दर्शन हुआ, धर्मदेव का। धर्मदेव ने कहा, हे ऋषियों, सत्य की परीक्षा का समय है। कल प्रातः वन के मध्य एक निर्धन वृद्ध मिलेगा। जो उसे सच्चे हृदय से अपनाएगा, वही सच्चे मार्ग पर है। प्रातःकाल दोनों ऋषि वन के मध्य पहुंचे। वहां सचमुच एक वृद्ध बैठा था। फटे वस्त्र, कांपता शरीर, भूखी आंखें। ऋषि देवदत्त ने उसे देखा, पर सोचा, मेरी तपस्या भंग न हो। यह माया है। वे आगे बढ़ गए। ऋषि सोमेश वृद्ध के पास रुके। उन्होंने उसे जल पिलाया, अपने वस्त्र दिए और सहारा देकर आश्रम ले गए। वृद्ध की सेवा करते हुए उन्होंने ध्यान भी किया, मन में करुणा के साथ। तभी आकाश से वाणी गूंजी, यही सत्य है। क्षण भर में वृद्ध का रूप बदल गया। वे स्वयं धर्मदेव थे। उन्होंने ऋषि सोमेश को आशीर्वाद दिया और कहा, तप बिना करुणा अधूरा है। सेवा बिना अहंकार रहित नहीं होती। उसी क्षण मूसलाधार वर्षा होने लगी। नदियां भर उठी, धरती हरी हो गई। राज्य में उल्लास फैल गया। ऋषि देवदत्त को अपनी भूल का बोध हुआ। वे ऋषि सोमेश के पास आए, सिर झुकाया और बोले, आज समझा कि सत्य केवल कठोरता में नहीं, करुणा में भी है। ऋषि सोमेश मुस्कुराए, और करुणा बिना साधना के दिशाहीन हो सकती है। उस दिन के बाद दोनों ऋषि साथ रहने लगे, तप और सेवा का संतुलन सिखाते हुए। वन फिर से ज्ञान और शांति का केंद्र बन गया। सीख, सत्य का मार्ग एक नहीं होता, पर जो मार्ग करुणा, सेवा और विनम्रता से जुड़ा हो, वही पूर्ण होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल लिटिल किड फॉर मोर वीडियो। फिर मिलेंगे, बाय बाय।